स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समझते हैं कि यूएस जो है ये ग्रीनलैंड कुछ क्यों चाहता है, व्हाई यूएस वांट्स ग्रीनलैंड। आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो आपको न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पे भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके के आर्टिकल्स जो है वो बहुत सारे दिख जाएंगे। द ट्रम्प इंसिस्ट ग्रीनलैंड इज क्रूशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द डेनमार्क टॉक्स। ट्रम्प सेज एनीथिंग लेस देन यूएस कंट्रोल फॉर द ग्रीनलैंड इज अनएक्सेप्टेबल, कि वो बिल्कुल भी जो है आपके पास यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल ही आपके पास यहाँ पे है। यस, ट्रम्प के बढ़ते दबाव के बीच यूरोपियन नेशन ने ग्रीनलैंड में भेजने शुरू किए अपने सैनिक। तो समझते हैं कि ये सारा इश्यू क्यों है, इतना जियोपॉलिटिकल मूवमेंट जो आपके पास यहाँ पे हो रहा है, या इतना हीटेड जो है ये आपके पास यहाँ पे इश्यू जो है वो क्यों है। तो बहुत सारे लोग ना इसको करंट अफेयर समझ रहे हैं, बट मैं ये पढ़ा करके ना आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये एक्चुअली एक स्टैटिक टॉपिक है ना। ये बहुत एक इट्स लाइक ए लॉन्ग, काफी लंबे टाइम से चलने वाला इश्यू जो है आपके पास है। अब बात आती है क्या सर ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों को ये चीज समझनी है कि सर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या यूपीएससी ने कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूछे हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हो, ये क्वेश्चन आपके पास ग्रीनलैंड को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे आ रखा है, एंड आज का जो इश्यू आपके पास यहाँ पे हो रखा है, अगर हम इस इश्यू को भी समझते हैं तो आपको समझ लास्ट में समझ में आएगा कि कैसे इस इश्यू के थ्रू भी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का एक सही आंसर जो है आपके यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर हम इस टॉपिक को समझते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड कि इसका करेक्ट आंसर जो है आपके पास क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ट्रम्प को ना एक्चुअली ये चाहिए क्यों है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स नहीं, ये प्योरली स्टैटिक टॉपिक है, समझना। लॉन्ग स्टैंडिंग बैटल, बहुत पहले से चले आ रही है सारी की सारी चीजें। समझते हैं यूएस का ग्रीनलैंड के अंदर इंटरेस्ट कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये समझने के लिए ना हमको ना हिस्ट्री के अंदर चलना पड़ेगा। तो चलेंगे आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री में। यस, चलिए। तो नोट्स इसके अगेन सारे के सारे बने हुए हैं, हम जस्ट इसको पहले ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझेंगे, एंड देन मैं लास्ट में जो है आपको इसके नोट्स भी जो है वो दिखा दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो सबसे पहले समझते हैं कि सर यूएस को ना ग्रीनलैंड चाहिए क्यों है। तो उसके ना मेजरली चार आपके पास यहाँ पे रीजन है। कितने? चार कारण जो है आपके पास यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं हिस्टोरिकली भी अगर मैं देखूं तो कोल्ड वॉर के टाइम में ना, कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस को अगर किसी ने सेफगार्ड किया है, या यूएस को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की हेल्प मिली है, तो वो आपके पास यहाँ पे ग्रीनलैंड था। सर ग्रीनलैंड क्यों था? ग्रीनलैंड वो यहाँ पर आपके पास इसलिए था क्योंकि ग्रीनलैंड को इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बेस की तरह यूज किया था। कैसे फॉरवर्ड बेस की तरह जो है आपके पास यहाँ पे यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कोल्ड वॉर सॉरी यस, अगर आप कोल्ड वॉर के टाइम में आप यहाँ पे देखते हो तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इनके बीच में टेंशन जो है आपके पास यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। इनके बीच में ना क्या चाहिए था, एक स्टैंडर्ड स्टॉक आपको पास यहाँ पे जो है वो चाहिए था। नॉर्थ अटलांटिक में मिड पॉइंट का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर अगर ग्रीनलैंड आपके पास यहाँ पे है। अगर आपको एयरक्राफ्ट को मूव करना है अटलांटिक रीजन के अंदर, या इमरजेंसी लैंडिंग करानी है आपको, या रिफ्यूलिंग ही आपके पास यहाँ पे करनी है, या ट्रेवल टाइम को भी आपके पास ये क्या कर देता है, कम कर देता है, रिस्क को आपके पास यहाँ पे कम कर देता है। तो ये क्या है, ये आपको एक मिड पॉइंट एडवांटेज जो है आपके पास यहाँ पे देखता है। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में आपके पास क्या था, तो जर्मन यू बोट्स जो थी, वो जर्मन यू बोट्स जो है यूएस के लिए क्या थी, एक सबसे बड़ा थ्रेट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो थी। अब इनको भी काउंटर करने के लिए क्या आपके पास यहाँ पे ग्रीनलैंड की जरूरत जो है आपके पास यहाँ पे पड़ती है। तो चाहे आपको एयर पेट्रोलिंग आपके पास यहाँ पे करनी हो नॉर्थ अटलांटिक, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी, नॉर्थ अटलांटिक के साइड में आपको अगर एयरपोर्ट पेट्रोलिंग्स करनी हो, कोई अटैक को आपको लोकेट करना हो, कोई सबमरीन को लोकेट करके उसको अटैक करना हो, तो इन सब के लिए भी क्या है, हमारे पास यहाँ पे ग्रीनलैंड जो है एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन जो है आपके पास यहाँ पे बन जाती है। इसके अलावा आप देखते हो तो वेदर इंटेलिजेंस आपको यहाँ से मिल जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। प्लस एयर फेरी रूट है आपके पास यहाँ पे। भाई अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यूएस है, कनाडा के थ्रू ग्रीनलैंड जाओ, ग्रीनलैंड से आइसलैंड जाओ, आइसलैंड से जाकर के यूएस से जाओ, यूके आप चले जाइए, बड़ा ही आसान सा जो है आपके पास यहाँ पे जो एक पूरा का पूरा रूट जो है वो आपके पास बन जाता है। एंड ऑब्वियसली इट प्रिवेंट्स जर्मन एक्सपेंशन इन नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक के जो अंदर जो जर्मन एक्सपेंशन था उसको भी रोकना एक बड़ा जो है वो इश्यू उस टाइम में आपके पास यहाँ पे था। इसलिए ग्रीनलैंड जो है आपके पास इन सारी रीजंस की वजह से ग्रीनलैंड क्या बनता है, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है आपके पास यहाँ पे यूएस का बन जाता है। बट ये समझना, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है जिससे हमने लोकेशन के थ्रू ये कैसे से यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है इसको हमने समझा। बट इसके अलावा और भी रीजन है। और भी रीजन कैसे हैं आपके पास यहाँ पे, तो यूएस ने जो है जर्मन के अंदर अपना एक पिटुफिक स्पेस बेस आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा जो है वो बना रखा है। यस, पिटुफिक स्पेस बेस ये क्या है, ये फॉर्मली आपके पास इसको जो है वो थुले एयरबेस भी आपके पास यहाँ पे बोला जाता है। यस, तो इसको यहाँ पे लोकेट किया गया। अब आप बोलोगे कि सर ग्रीनलैंड जो है वो तो यूएस का है ही नहीं, वो तो डेनमार्क के पास में आपके पास यहाँ पे। यस, डेनमार्क आपके पास यहाँ पे उसको ओन करता है। अब ओन इन द सेंस मतलब ऑब्वियसली समझिए, करेक्ट।
तो ये चीज आपके पास है, डेनमार्क के पास है, बट यूएस और डेनमार्क के बीच में आपके पास असेंबली एक एग्रीमेंट हुआ था, अभी कैसे हुआ था उसको भी समझेंगे। तो एक एग्रीमेंट आपके पास हुआ था, उसके अग्रीमेंट के तौर के ऊपर यूएस को यहाँ पर अलाउ किया गया था कि ये यहाँ पर अपना क्या कर सकता है, ये यहाँ पर अपना स्पेस बेस को जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपके पास क्या है, ग्रीनलैंड जो है आपके पास यहाँ पे यूएस के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अब ये पिटविक स्पेस बेस जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये स्पेस बेस क्या करता है, ये किस काम आता है आपके पास यहाँ पे। ये बेसिकली एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम है यूएस का। मिसाइल वार्निंग सिस्टम आपके पास यहाँ पे हो सकता है। है मतलब बेसिकली। तो ये रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, अगर ये लोग कभी भी वहां से अगर मिसाइल अगर छोड़ते हैं, तो ये क्या करेगा, ये पहले ही वार्निंग दे देगा, और यहीं पर उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर लिया जाएगा, उसको मेनलैंड अमेरिका तक जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या यूएस तक आने ही नहीं देंगे। तो इस वजह से ये स्पेस बेस जो है आपके पास ग्रीनलैंड के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे हो जाता है। एंड प्लीज ध्यान रखना, इस स्पेस बेस का नाम याद कर लेना है, क्योंकि अब ये यूपीएससी के लिए आपके इंपॉर्टेंट जो है वो हो चुका है, न्यूज में जो है वो काफी आपके पास यहाँ पे रह रहा है। प्लस हम लोग देखें तो थर्ड रीजन आपके पास ये भी है कि सर ग्रेट पावर कंपटीशन इन द आर्कटिक इज इंटेंसिफाइंग। अब देखो ग्रेट पावर जो आपके पास है, ये ग्रेट पावर कौन सा, रशिया, चाइना, ये लोग ना आर्कटिक रीजन के अंदर आपके पास क्या कर रहे हैं, इंटेंसली वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्यों एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका रीजन है कि आर्कटिक रीजन की जो आइस है ना वो भी मेल्ट हो रही है। अब वो मेल्ट अगर हो रही है, तो मेल्ट अगर हो रही है तो उसके नीचे जितने भी मिनरल्स थे वो सब क्या है, अब अभी तक वो अनएक्सप्लोर्ड थे, अब आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो है आपके पास क्या है, इस रीजन के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो तीन रीजन क्लियर हुए। पहला रीजन क्या है सर, पहला रीजन तो ये क्या है, आपके पास एक फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह है। सेकंड रीजन हमारे पास क्या है कि सर स्पेस बेस है, वहां पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम हमने हमने पूरा लगा रखा है, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमको दे देता है, हमको सिक्योर करता है नॉर्थ कोरिया से, चाइना से एंड रशिया से। अगर वहां से कोई भी मिसाइल आती है तो उनको पता चल जाएगा, एंड हम मेनलैंड अमेरिका तक उसको आने ही नहीं देंगे। और थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन है कि सर अटलांटिक रीजन की जो है आपके पास, सॉरी आर्कटिक रीजन की जो आइस है वो आपके पास क्या है, वो मेल्ट हो रही है, और वो मेल्ट हो रही है तो वहां पे अनएक्सप्लोर्ड रीजन बाहर आ रहा है। वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, जहां से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये तीन रीजन आपके पास यहाँ पे होता है सर, बस ये नहीं है, नहीं, एक रीजन आप यहाँ पे देखते हो, तो एक और भी रीजन आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है कि सर ये सप्लाई चेन के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए, जो मैंने आपको अभी रूट बताया था, उसके लिए भी क्या है, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। अब बात आती है कि सर, तो ट्रम्प तो सर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब देखो ट्रम्प को इतनी सारी बातें चलाते पता चली, और वो अब ग्रीनलैंड को जो है वो कैप्चर करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रम्प को ही पता चला, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, हिस्ट्री से चल रहा है। हिस्ट्री में अगर हम देखें, हम बहुत पहले से देखें ना, तो यूएस ने हमेशा ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की कोशिश की है, इसके लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स तक किए गए हैं। बट ये बात और है कि अभी तक वो उसको कैप्चर कभी कर नहीं पाया। तो अब इसको समझते हैं कि सर ये सारी चीजें कब कब आपके पास यहाँ पे हुई। तो वन सेकेंड एक बार चलते हैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हो चुकी हैं। तो चलेंगे आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री में। यस, तो ये हमारी गाड़ी है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, यस आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, यस। चलो, तो हिस्ट्री की सैर करते हैं, चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यूएस ने कब कब आपके पास यहाँ पे ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले चले सर, हाँ सर कहाँ चलेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे 1867 में। सर 1867 में क्या हुआ, इट वॉज 1867 जब यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को सबसे पहले पता चला, सर क्या पता चला, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को सबसे पहले पता चला कि सर ये जो ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, हाँ, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर से पता चला, अरे उस टाइम में पता चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। यस सर। तो उस टाइम में इनको सबसे पहले ये चीज पता चल गई कि ये जो ग्रीनलैंड है ये हमारे पास, हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली जो है वो आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, फिर क्या हुआ, फिर आप आगे आते हो और वर्ल्ड वॉर सेकंड हो जाता है। अच्छा सर, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जब आप देखते हो तो जो नाजी जर्मनी आपके पास थे, जब नाजी जर्मनी ने आपके पास यहाँ पे डेनमार्क को ऑक्यूपाई कर लिया था, डेनमार्क को ऑक्यूपाई आपके पास यहाँ पे कर लिया था, उस टाइम में यूएस ने भी आपके पास यहाँ पे मूव किया था। और यूएस मूव करके कहाँ गया था, सर मैं बताऊं सर, हाँ बिल्कुल बताओ सर, वो ना जरूर ग्रीनलैंड गया होगा, बिल्कुल। तो जब नाजी जर्मनी ने आपके पास यहाँ पे डेनमार्क को ऑक्यूपाई किया था, इन लोगों ने क्या किया, यूएस ने आपके पास यहाँ पे ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया। अच्छा सर, सर यहाँ पे ना लड़ाई खत्म हो गई होगी, अरे बात यहाँ पे खत्म थोड़ी ना होती है। वक्त का पहिया फिर से आगे चला, और आपके पास टाइम आ गया 1946 का।
सर 1946, यस। 1946 के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट थे। अरे सर मैं नाम बताता हूँ सर, आज तक हमने बहुत बार पढ़ लिया सर। हेनरी एस ट्रूमैन। कौन थे? सर हेनरी एस ट्रूमैन। हेनरी एस ट्रूमैन ने उस टाइम में द देन डेनमार्क प्रेसिडेंट को, आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेनमार्क को आपके पास ऑफर दिया गया था, एक काम करो, एक काम करो, हमसे 100 मिलियन, कितने, $100 मिलियन जो है वो ले लो, और हमको जो है वो ग्रीनलैंड बेच दो। क्या कर दो? हमको ग्रीनलैंड जो है वो बेच दो। तो सर डेनमार्क वालों ने क्या कहा? डेनमार्क वालों ने बोला नो, हमको नहीं चाहिए। अच्छा सर, नहीं, हाँ। तो हेनरी एस ट्रूमैन ने एक और बात बोली, अच्छा चलो ठीक है, $100 मिलियन नहीं चाहिए? बोले सर नहीं चाहिए। चलो ठीक है, एक काम करो, एक काम करो, हमसे ना अलास्का तुम रख लो, हमको जो है वो ग्रीनलैंड दे दो। सर क्या बात करो, जमीन के बदले जमीन? हाँ, जमीन के बदले जमीन। कि हमसे अलास्का को तुम रख लो, क्या सिंपल है ना, हमसे अलास्का को तुम रख लो, एंड तुम्हारा जो ग्रीनलैंड है वो आप हमको दे दो। सर ये बात बनी क्या? ये बात बनी क्या? ये बात भी आपके पास यहाँ पे बनती नहीं है। डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को यूएस को देने के लिए राजी ही नहीं आपके पास यहाँ पे हुआ। फिर क्या हुआ सर? फिर वक्त का पहिया फिर से आपके पास आगे चला, और टाइम आ जाता है 1951 का। 1951 के अंदर यूएस और मतलब डेनमार्क को समझ में आया कि यार यूएस को ना ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। अब या तो अब इनकी बातें मान लो, अदरवाइज जो है हमसे ये क्या है ना, हमसे ग्रीनलैंड जो है वो छीन लेंगे। तो इस वजह से यूएस और डेनमार्क के बीच में आपके पास क्या होता है सर? आपके पास एक होता है अग्रीमेंट। यस, एक अग्रीमेंट आपके पास यहाँ पे होता है। और इसी अग्रीमेंट की, ये कैसा था? डिफेंसिव अग्रीमेंट था ये एक डिफेंस अग्रीमेंट था। तो इन दोनों के बीच में एक डिफेंस अग्रीमेंट होता है। ये डेनमार्क को समझ आती है कि भाई यूएस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है जर्म सॉरी ग्रीनलैंड। सो हमको ना एक डिफेंस अग्रीमेंट तो इनके साथ करना ही पड़ेगा, वरना क्या होगा? वरना ये अटैक करेगा और अटैक करके हमसे ग्रीनलैंड जो है वो ले लेगा। सो यहाँ पर इन्होंने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया, और इसी सी डिफेंस अग्रीमेंट के तहत यूएस को अलाउ किया गया कि आप ग्रीनलैंड के अंदर यस बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकते हो मिलिट्री बेस को। क्या कर सकते हो? आप मिलिट्री बेस को ग्रीनलैंड के अंदर जो है आप यहाँ पे बिल्ड एंड ऑपरेट जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा सर, फिर क्या हुआ? फिर वक्त का पहिया फिर से आगे चला, एंड 2017 2021 का जो टाइमलाइन था, जो आपके पास डोनाल्ड ट्रंप को भी ग्रीनलैंड को ऐसा नहीं है कि सर आज ही याद आया है, नहीं। जो इनका पहले का जो आपके पास टेन्योर रहा है उसमें भी उन्होंने सेवरल अटेम्प्ट्स किए हैं। जब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीनलैंड को लेने की आपके पास यहाँ पे बात करी है। तो इन्होंने ना उस टाइम में आपके पास एक टर्म चली थी आपके पास, यस, कि एक काम करते हैं, प्लॉट खरीदने चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्लॉट नहीं खरीदेंगे, एक सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील करेंगे। तो बोले क्या खरीदेंगे? बोले एक काम करते हैं, ग्रीनलैंड खरीद लेते हैं। यस, एक काम करते हैं, ग्रीनलैंड ही जो है हम लोग यहाँ पे खरीद लेते हैं। तो उस टाइम की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे प्रपोज करी गई थी। बट ऑब्वियसली उसका भी क्या हुआ सर? वो भी सक्सेसफुल जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो पाई थी। और ग्रीनलैंड अभी भी किसके पास रहा? सर ग्रीनलैंड अभी भी डेनमार्क के पास ही यहाँ पे रहा। हाँ, ये बात और है कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड के अंदर यूएस का जो बेस है वो अभी भी आपके पास यहाँ पे जो वो चल रहा है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे चलती है, एंड फिर क्या हुआ सर? और फिर आज का टाइम आता है, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से कहते हैं कि हमका चाहिए ग्रीनलैंड। क्या चाहिए? हमका चाहिए ग्रीनलैंड। तो डोनाल्ड ट्रंप अब वापस आते हैं और बोलते हैं हमका चाहिए ग्रीनलैंड। और डेनमार्क क्या कहता है सर? डेनमार्क कहता है ये नहीं हो पाएगा। यस, ये जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब ना सर ना मेरा एक फिर से क्वेश्चन है सर, आप कह रहे हो कि ग्रीनलैंड को परचेस करने की बात करिए डेनमार्क, यूएस ने, हाँ परचेस करने की बात करिए। तो सर ऐसे क्या कंट्री को, नेशन को परचेस करना पॉसिबल है क्या? यस, ऐसे क्या कंट्री को, नेशन को इस तरीके से परचेस करना, एक रियल एस्टेट डील की तरह परचेस करना पॉसिबल है क्या? हाँ जी, पॉसिबल है। यूएस ने ये कोई पहली बार नहीं किया है। यूएस ने ऐसी बात आपके पास कोई पहली बार नहीं करी है। यूएस ने ना इसी तरीके से पहले भी आपके पास यहाँ पे क्या कर रखे हैं, लैंड्स जो वो परचेस कर रखे हैं सर। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अलास्का की बात करूं, तो अलास्का को भी यूएस ने परचेस ही किया था सर। कब? 1867 के अंदर रशिया से जो है आपके पास यहाँ पे अलास्का को परचेस किया था। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लुइसियाना आपके पास जो रीजन है, उसको भी 1803 के अंदर अगर अगर यहाँ पे देखते हो, तो थॉमस जेफरसन जो आपके पास है, यस थॉमस जेफरसन, आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि थॉमस जेफरसन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने इनको बहुत पहले भी जो है वो पढ़ रखा है। कहाँ पे पढ़ रखा है कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। थॉमस जेफरसन जो आपके पास थे, इन्होंने भी इसको क्या किया था, इन्होंने भी जो है वो फ्रांस से जो है आपके पास क्या किया था, इसको भी जो है आपके पास यहाँ पे परचेस किया था।
इसी तरीके से आपने जो डेनिस वेस्ट इंडीज जो है वो सुना होगा। डेनिस वेस्ट इंडीज को भी आपके पास क्या है, डेनमार्क से, अगे सर डेनमार्क से ही, हाँ जी, डेनमार्क से ही इसको भी आपके पास क्या कर रखा है, परचेज ही जो है आपके पास यहाँ पे कर रखा है, अंडरस्टूड। इसको भी आपके पास यहाँ पे परचेज ही जो है आपके पास यहाँ पे कर रखा है। तो सर ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस इसका मतलब बहुत ज्यादा है, हाँ जी, ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस ना बहुत ज्यादा है, समझना। आर्कटिक रीजन में आइस पिघल रही है, यस, वहां से मिनरल्स बाहर आ रहे हैं। अब एक चीज समझना, इसके साथ साथ ग्रीनलैंड जो है ना, वहां पे मेटल्स भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं आपके पास यहाँ पे। तो जो हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं ना, अभी आज के टाइम में चाइना जो है, यस, उसकी मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर। ग्रीनलैंड जो है क्या, ग्रीनलैंड चाइना के सामने आपके पास एक चैलेंज आ सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड चाइना के बाद में इट इज ग्रीनलैंड जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। सो अगर यूएस आपके पास, आप ये गोल्ड के प्राइसेस बढ़ना, सिल्वर के प्राइसेस बढ़ना देख रहे हो, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि भाई गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस बढ़ना, ये डॉलर बेस्ड इकोनॉमी को चैलेंज है और मेटल बेस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश करी जा रही है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स को, अगर आपके पास यहाँ पे यूएस जो है वो ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है, एंड उसके पास अगर रेयर अर्थ मिनरल्स अगर उसकी ऑक्यूपेंसी में आ जाते हैं, तो ये चाइना के लिए भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है आपके पास यहाँ पे होगा। अंडरस्टूड? ये चीज आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। तो ये चीज है। अब ना बात आती है कि सर यूएस ना ये चीज कर कैसे लेगा, इसके लिए यूएस कर क्या रहा है। तो अभी के टाइम में ना डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे हथकंडे आपके पास यहाँ पे अपना रहे हैं। तो जो पावर पॉलिटिक्स वो खेल रहे हैं वो तो वो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ ना इन्होंने तीन चीजें आपके पास और करी। ये एक थ्री फेज स्ट्रेटेजी है, क्या है, ये आपके पास एक थ्री फेज स्ट्रेटेजी है ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करने की। सर कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आपके पास है, इसको बोलते हैं चार्म ऑफेंसिव। चार्म ऑफेंसिव। दूसरी जो स्ट्रेटेजी आपके पास यहाँ पे जो है करी गई है, वो है डायरेक्ट प्रेशर की। और तीसरी स्ट्रेटेजी जो आपके पास यहाँ पे चलाई गई है, ये आपके पास है इन्फ्लुएंस का गेम। यस, इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। तीन चीजें आपके पास करी गई। देखो चार्म ऑफेंसिव क्या क्या चीज करी गई, चार्म ऑफेंसिव के अंदर क्या चीज करी जाती है, चार्मिंग चीजें आपके पास यहाँ पे करी जाती है। जैसे जैसे अभी जूनियर ट्रम्प ने जो आपके पास क्या किया था, ग्रीनलैंड को आपके विजिट किया, ये सारी चीजें आपके करी। फिर डायरेक्ट प्रेशर क्या किया जाता है, डायरेक्ट प्रेशर के लिए आपके पास यहाँ पे क्या किया कि भाई इनके ऑफिशियल्स जो है, यूएस के ऑफिशियल्स क्या करते हैं, ग्रीनलैंड विजिट करते हैं। और ग्रीनलैंड विजिट करके वहां पर जाकर के डेनमार्क को आपके पास क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करते हैं, समझ आया ना। यस, कि यूएस के ऑफिशियल्स ग्रीनलैंड विजिट करते हैं और वहां पे जाके डेनमार्क को डायरेक्टली डायरेक्टली जो है वहां पर क्रिटिसाइज कर देते हैं। और थर्ड आपके पास है इन्फ्लुएंसर, कि वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आप जो है वो यूएस में आ जाइए। यस, वहां के लोगों को जो है वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आप जो है वो यूएस में आ जाइए। अब देखो समझते हैं, ये सारी चीजें ना हुई है, ये सारी चीजें हुई है, मैंने देखो आपके लिए कितने सारे आर्टिकल्स है, ये सारी की सारी रिसर्च जो है वो आपके पास यहाँ पे होती है। तो आप समझते हो, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफर्ड $100 million इन गोल्ड टू बाई ग्रीनलैंड और डेनमार्क, ठीक है, और डेनमार्क ने क्या कहा, डेनमार्क ने कह दिया ना, हम नहीं झुकेगा। यस, मैं झुकेगा नहीं साला, डेनमार्क ने बोल दिया ना, मैं नहीं देता। ये चीज जो है हम लोग यहाँ पे जो है वो नहीं देंगे। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। फिर ट्रम्प, ये 2017 एंड 21 वाला जो इनका टेन्योर है, उस टाइम पे ना देख रहे हैं ना, दिस आर्टिकल इज मोर देन 6 years ओल्ड। तो उस टाइम में ट्रम्प कंफर्म्स ही इज कंसिडरिंग अटेम्प्ट टू बाय ग्रीनलैंड, कि इन्होंने उस टाइम में भी जो है आपके पास क्या करी है, कोशिश जो है आपके पास यहाँ पे करी है। उसके बाद आप देखते हो तो जो मैंने आपको बताया था कि इनके ऑफिशियल्स जो है, यस, यूएस के ऑफिशियल्स ग्रीनलैंड जाते हैं और ग्रीनलैंड जाकर के वहां पे डायरेक्टली डेनमार्क को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज आपके पास यहाँ पे जो वो करते हैं, लोगों को वहां पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश जो वो करी जाती है। तो ये चीज होती है, ये वैसे आपके पास है। यस, तो क्या होता है, यस, वेन सी स्कोर्स डेनमार्क ड्यूरिंग ग्रीनलैंड ट्रिप। तो ग्रीनलैंड ट्रिप के टाइम में इन्होंने क्या किया, डेनमार्क को यहाँ पर आपके पास यहाँ पे स्कोर जो वो कर दिया। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो होती है। सो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस के इस टॉपिक को, आई होप मैंने आपके लिए, जो यूएस और ग्रीनलैंड को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं ओ माय गॉड करंट अफेयर्स में क्या हो गया है, बट प्लीज समझना ये करंट अफेयर्स का इश्यू नहीं है। इट इज अ प्योर स्टैटिक टॉपिक। यस, इट इज अ प्योर स्टैटिक टॉपिक। सो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इतने ही अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हो, यस, इसके बाद हम वापस उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को इतने ही अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो हमने एक कोर्स बना रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन आईआर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इसके अंदर इन टोटल 29 सेशंस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। ये कोर्स आपको जस्ट ₹799 में एक साल के लिए आपको मिल जाता है। और अगर आपको इसी के साथ साथ दूसरे कोर्स जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इन सभी को भी अच्छे से करना है, तो फिर आप हमारे मेंबरशिप प्लान के लिए जा सकते हैं। मेंबरशिप प्लान में जीएस पेपर 1 से लेकर के 4 तक के सारे सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं। ये आपके पास मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली,
इन सारे प्लान्स में आपके पास अवेलेबल होता है। व्हाट इज द बेस्ट प्लान? बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली प्लान, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस ईयरली प्लान के अंदर हमने आज तक जितना भी पढ़ा वो से लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे वो सब कुछ का एक्सेस जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ में हमने आईआर को यहाँ पे कवर किया है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन से देखते हो तो करीब 10 क्वेश्चंस आपके पास यूपीएससी में जो है जरूर पूछे जाते हैं। और आप देखोगे कि इन सारे टॉपिक के थ्रू कैसे क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। जैसे जो क्वेश्चन मैंने आपको शो किया था, उस क्वेश्चन को ना अब हम फिर से देखते हैं। और जस्ट आप इस क्वेश्चन को देखिए और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है। यस, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।